एक मित्र ने लिखा है, आपको सुनने के बाद मुझे लगता है कि आप हर तरह से व्यक्ति को अकर्ता की ओर ले जा रहे हैं। कुछ करना भी ना करने के अनुभव से जुड़ा है। करते करते होने में स्थित हो रहा है व्यक्ति, और होना भी एक व्यक्तित्व की तरह। व्यक्तित्व की तरह ना होकर बल्कि एक हैपनिंग की तरह, और फिर होना भी ना होने की तरह। आप ही समझाएं। तो ठीक समझा है। निश्चित ही जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसका स्तार अकर्ता की ओर जाना ही है, अकर्ता में स्थित होना है, उस अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि वही वास्तविकता है, वही व्यक्ति की जो एक्चुअलिटी है वही है। तो उसको कहीं से पैदा नहीं करना है, उससे जुड़ जाना है, उससे रिकनेक्ट हो जाना है, उसे रिमेंबर करना है, उसको स्मरण करना है अकर्ता स्वभाव को। क्योंकि करने की जो भावदशा है, इससे ही व्यक्ति पीड़ित है। पूछा है कि जो टीचिंग का पूरा आधार है वो व्यक्तित्व की तरह नहीं, हैपनिंग की तरह। तो इसको थोड़ा और ठीक से अगर कहें कि पर्सन की तरह नहीं, प्रेजेंस की तरह। जो तुम्हारा होना है वो व्यक्ति की तरह ना होकर एक उपस्थिति की तरह हो जाए। और फिर ये होने और ना होने की जो बात कही है, ये इस प्रेजेंस का अपना एक ढंग है। कभी वो प्रेजेंस ना होने जैसी जान पड़ती है और कभी वही प्रेजेंस होने जैसी जान पड़ती है। तो ये एक ढंग है जो हमारे होने का चलता रहता है। फिर देखें, मनुष्य के साथ बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। इंग्लिश में एक शब्द हम उपयोग करते हैं, ह्यूमन बीइंग। तो कई बार ये लगता है कि ह्यूमन के साथ एक्स्ट्रा बीइंग लगाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अब यूँ देखें तो लगता है कि भाषा भी कई बार बड़े ही खूबसूरत ढंग से विकसित हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो बीइंग ही है, यानी होना है। तो इसीलिए भाषा में ह्यूमन डूइंग नहीं आया, ह्यूमन बीइंग। होने का ढंग जो है वही मनुष्य का ढंग है, और हमारी बीइंग से हमारी डूइंग निकलती है। इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति अपनी डूइंग पर फोकस्ड हो गया है। उसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, जबकि उसको ये बात विस्मृत हो जाती है कि जितना भी करना है वो निकलता है तुम्हारे होने से, यानी कि डूइंग आती है बीइंग से। पहले तुम्हारे होने की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो, वो पूरी तरह अनकंटेमिनेटेड हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। और जब इस तरह से होने की अवस्था बनती है, जो किसी भी व्यक्ति का अपना अनूठा और अपूर्व होने का ढंग होता है, जो उसकी यूनिकनेस है, अनप्रेसिडेंटेड यूनिकनेस जो है, जब उस तरह से किसी का होना होता है तो उससे तमाम तरह की क्रियाएं निकलती हैं, तमाम तरह के कर्म निकलते हैं। वो इस तरह से उसको प्रतीत होते हैं कि वो कर रहा है, एज इफ person is doing, but in reality every action is just happening। तो being से निकलती है doing, और फिर तीसरा आयाम भी आ जाता है इसमें। फिर doing से पैदा होती है having, यानी कि जो तुम्हारे पास होता है, जो तुमको मिलता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो करता है वो कुछ पाने के लिए करता है, कुछ उसे मिले इसलिए करता है। तो जो डूइंग घटेगी उसकी अपनी परिस्थितियां पैदा होंगी, उनकी अपनी तरंग पैदा होगी, उनकी अपनी रिपल पैदा होगी, फिर वो तुम्हारे पास उसके परिणाम लाएगी। वो हैविंग की तरह, यानी कि तुम्हारे पास जो मिलेगा, जो परिणाम है, उसकी तरह क्रिएट होगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, इसको हमें समझना चाहिए बिना किसी कन्फ्यूजन के। पहला जो तल है, गहरा और डीपर साइड हमारी है बीइंग की,
होने की, हमारी प्रेजेंस की, और फिर उस प्रेजेंस से, उस बीइंग से, हमारे होने से दूसरा तल सक्रिय होता है डूइंग का, यानी क्रियाओं का, कर्मों का। वो उस बीइंग के बिना नहीं हो सकते। और जब कर्मों का, हमारी क्रियाओं का तल सक्रिय होता है, फिर तीसरा तल हैविंग का। तो ऐसे ही हमको चलना चाहिए। वो हमारे जीवन को ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा ठहरा हुआ, रूटेड बनाता है। व्यक्ति जब उल्टी यात्रा ले लेता है कि हैविंग, उससे फिर डूइंग, और डूइंग से बीइंग, यानी उसको लगता है पहले हमारे पास कुछ हो तो हम कुछ करें, और जब हम कुछ करेंगे तो हम कुछ होंगे। ज़्यादातर सोच ऐसी ही चलती व्यक्ति को। अगर उसको कुछ करने की भी बात हो तो उसको लगता है कि मेरे पास तो ऐसा नहीं है, मेरे पास तो संसाधन नहीं है, मेरे पास तो वैसा नहीं है, मेरे पास सुविधाएं नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे करूं? पहले ये सब हो जाए, फिर मैं ये ऐसा ऐसा करूंगा। और फिर उसको लगता है जब मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो एक दिन मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, मैं बहुत शांत होऊंगा। तो ये उल्टा सिरा है। जो एक स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल पर्सन के बीच का डिफरेंस है वो बिल्कुल इतना ही सिंपल है कि वो उल्टे सिरे से चीज़ को देख रहा है तो परेशान है। हर उल्टी चीज़ परेशान करती है। ये नॉन स्पिरिचुअल एटीट्यूड हो। और जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है वो सीधे सिरे से देख रहा है, और जो चीज़ें सीधी हैं वो सिंपल होती, सहज होती, परेशान नहीं करती। यानी फ्रॉम बीइंग देन डूइंग देन हैविंग, ये स्पिरिचुअल साइड है। नॉन स्पिरिचुअल साइड है फर्स्ट हैविंग देन डूइंग देन बीइंग। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस बात को समझ लें बहुत सरलता से, तो फिर तुम आध्यात्मिक ही होगे। चाहे तुम कुछ भी करो, तुम्हारे होने से ही तुम्हारा करना निकलेगा, वो करने से नहीं तय होगा। तो इस पर फोकस करें, समझें इस बात को, और जब स्पष्टता आएगी तो सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी, बहुत ही प्रवाहपूर्ण हो जाएंगी। यही उद्देश्य है।